करेक्ट आंसर। तो ये सर्किट आपको दे रखा है, इन्होंने कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ साइड ए बी इज 40 ओम, ठीक है, और बी सी का 60 ओम है, तो डायग्राम में सब दे रखा है। इन्होंने कह रहा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसके बीच में पूछ रहा है वो। तो ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच में आप सेल लगा दो या बैटरी लगा दो। अब आप देखें तो इसमें I2 और यह सेम I2 करंट यहाँ भी जाएगा, तो 60 और 100 का जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 160 ओम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। अब आगे देखोगे तो ये 160 ओम जो है आपका 1/160 ओम प्लस ये 40 ओम, ये दोनों किस में आ गए आपके, ये पैरेलल में आ गए। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है आपका ए और बी के बीच में, उसको आप सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम जैसे हम 160 ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5/160, यानी कि आर ऑफ ए बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 160 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32 ओम। तो अब आपके पास जो है ट्रिक हाथ लग गई है आपके, अब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना 32 ओम कर दोगे। देखो अगर आप इस एक्स और वाई के बीच में लगाना है, अब एक्स और वाई के बीच में जैसे आपने ये सेल या बैटरी लगा दी, ये प्लस माइनस कर दिया, अब करंट इधर जाएगा, करंट यहाँ जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, आर है, कितना रेजिस्टेंस है इसमें बेटा, आर रेजिस्टेंस है, और ये जंक्शन है। अब इस जंक्शन में से करंट इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर जाना प्रिफर सर करेगा? नीचे जाएगा, ऑब्वियसली वो यहाँ नीचे। जाना प्रिफर, आपने इस सर्किट को शॉर्ट कर दिया, ये सर्किट तो इतना बड़ा था, ये पूरा इतना बड़ा सर्किट आपने इधर आके शॉर्ट कर दिया इस सर्किट को। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो इस सारे का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, इस रास्ते पे चला जाएगा, इस वाले रास्ते पे। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, आपने सर्किट को कर दिया शॉर्ट, और सर्किट को शॉर्ट करते ही क्या होगा, अब ये करंट इधर से आके इसमें आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये वाला आर और ये वाला आर किस में आ गए, दोनों किस में आ गए, सीरीज। सीरीज में आ सर गए, सीरीज। पैरेलल। अरे यार पैरेलल क्यों आएगा, वो ये आई करंट ही तो जा रहा है ना इसमें, ये यस सेम सर, करंट सॉरी ही तो सर, जा रहा है। हाँ सीरीज में आ गए, तो सीरीज में आ तो गए तो मैंने भी इनका, तो सेम ही बोला तो था ना। इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, कितना सर हुआ, 2R। 2R हो गया। बस ऐसे करना, ये आंसर है इसका 2R, ठीक है भाई। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना जहां भी ऐसी सिचुएशन मिले, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ही, ऑब्वियसली मैंने डाले ही सारे क्वेश्चन चूज कर करके, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है आप। तो ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो ऑब्वियसली अब एक कोई से भी टर्मिनल को प्लस माइनस कर लो, जैसे इसको प्लस कर लेता हूँ, या इधर वाले को प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो करंट इधर से जाएगा, यहाँ जाएगा, प्लस माइनस, अब यहाँ स्प्लिट, देखो ये प्लस है और ये माइनस टर्मिनल है इधर, है ना। तो ये तो ठीक है, ये पूरा एक अलग सेगमेंट हो गया आपका। सबसे पहले देखो इस ये 10 ओम, ये जो करंट जाएगा ना इनमें सेम करंट जाएगा, ये दिख रहा है आपको, इधर सेम करंट जाएगा, है ना। ये दो ब्रांच बन रही है ना, इधर एक ब्रांच ये इस साइड वाली बन रही है, एक ब्रांच इधर बन रही है, तो करंट ये इनमें सबसे भी, जाएगा। इनमें भी जाएगा करंट, फिर इधर जाएगा, इधर जाके फिर पूरा करंट यहाँ आ जाएगा। ये फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है। अब देखो भाई वन बाय वन देखो, ध्यान से देखना, अभी एक बार बिल्कुल शांति से देखो आप, ये करंट जो मैंने बनाया ये समझ में आ गए कि नहीं आ गए, एक बार यस करो, यस और नो करो। यस सर। यस ये सर। समझ में आ गए, ये समझ में आ गया। तो यस। देखो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, जब करंट यहाँ जाएगा तो इस 30 ओम को शॉर्ट कर देगा ये। करंट क्या है, ये इस वाले पाथ से होता हुआ चला जाएगा, तो ये 30 ओम जो है वो आपका शॉर्ट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा यहाँ से, उसमें करंट जाएगा ही नहीं, करंट ये इस वाले वायर से होके चला जाएगा। तो इसका मतलब 10 और 20 को सॉल्व करोगे, 10 और 20 सीरीज में, तो इनका कितना आ जाएगा, 30 ओम 30। हो जाएगा। तो 30 ओम तो आपको ये मिल गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये 30, ये 30, ये 30, ये तीनों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल। में। तो पैरेलल में पैरेलल तो में है इनका तो ये आंसर हो 10 जाएगा, हो होगा। जाएगा 10 आ रहा है इसका इसका। 10 ओम हो जाएगा, ये सर इसका आपको तो समझ, 10 आ रहा है। ये 10 ओम इसका हो गया, ये 10 हो गया। अब ये जो 10 आएगा, और फिर करंट अब इधर ये इसको शॉर्ट कर देगा, इसको शॉर्ट कर देगा, तो 10 ये हो गया, और 20 ये हो गया, 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपके पास, 30 सर ओम आ फिर इन जाएगा। दोनों को पैरेलल ले 30। और लेंगे। ये दोनों सर, पैरेलल हो जाएंगे, तो आ तो गया 15 ओम भाई। सर ये आ गया पैरेलल 15। क्यों होंगे, सीरीज में होंगे पैरेलल ना। नहीं नहीं, सर ये देखो क्योंकि ना अलग आप, अलग करंट जा इधर रहा है। देखो ना आप, नहीं ये अपना टर्मिनल देख लो ना आप, ये टर्मिनल देखो आप, यही तो सिखाया ना मैंने आपको। ये वाला जो है इधर, इसको आपने सॉल्व करा है, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके आपने निकाला
20 + 10 30 ओम, ये 30 ओम है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी या सेल आपने लगा रखा है, ये प्लस ये माइनस है। एक इधर नीचे सॉल्व करा है आपने, ये कितना सॉल्व करा, 10 प्लस ये ये भी भी 30, 30 ओम। ये भी 30 ओम सॉल्व करा है, तो ये 30 ओम हो गया। अब करंट फ्लो करके देखो ना, ये इधर आएगा करंट, एक करंट यहाँ जाएगा, Yes, एक करंट sir. यहाँ जाएगा, तो ये अलग अलग करंट जा रहे हैं ना, तो किसमें हो गया ये, यस पैरेलल सर कॉम्बिनेशन हो गया मैंने ना। इनको सीरीज में ले लिया था, इसलिए मेरा हाँ तो 60 ये आ रहा कौन सी क्लास के क्वेश्चन है? ये तो आपके फाउंडेशन के क्वेश्चन है, ये कलर से पता लग जाएगा, मैंने अलग अलग बुक से ले रखे हैं, ये वाला अलग बुक के क्वेश्चन है, देखो इसमें नंबर नहीं डले हुए हैं। और ये थे, ये इससे पहले वाले अलग के थे, ये अलग बुक के क्वेश्चन है जिसमें ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये सारे फाउंडेशन के क्वेश्चन है, ये सारे फाउंडेशन के, ये वाला भी, ये भी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर दो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, सबसे फर्स्ट आंसर किसका आता है, चलो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर कर देता है इसका, देखते हैं। सर मैंने आंसर कर दिया सर, बस मेरा आंसर ऑप्शन में नहीं है। सही करा है, पर ये इसमें बहुत आप अच्छा देखो क्वेश्चन है। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल जानते हो ना आप किसका होता है, ये सिंबल क्या है, क्या होता है, ये यहाँ पर कोई जंक्शन नहीं बन रहा है, ये सिंबल आपने पढ़ा होगा, हमने जब पढ़ाया था आपको चैप्टर, ये इसके ऊपर से निकल रहा है वायर, ये वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। है। यस अब सर। ये वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो मान लो यहाँ ये करंट ऐसे, जैसे यहाँ बैटरी लगा दी एक्स वाई के क्रॉस आपने, तो करंट इधर जाएगा, जो करंट 7 ओम में जाएगा वही करंट 6 ओम में भी जाएगा, समझ रहे हो आप। तो 7 और 6 जो है, 7 और 6 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और उन दोनों का जो आएगा आपके पास 7 और 6 का आ जाएगा 13 ओम। ऐसे ये 2 और 5 सीरीज में हो जाएंगे, और 2 और 5 का क्या आ जाएगा, 2 और 5 तो का आ फिर जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ 7 ओम। और ये वाला जो पॉइंट था ये एक्स था आपका, और ये वाला पॉइंट वाई था, तो अब जाएगा करंट, तो ये स्प्लिट हो जाएगा, तो ये दोनों अब किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। पैरेलल में हो गए तो पैरेलल का आप फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा 4.5 ओम। सो 4.5 ओम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो हर यस एक सर। क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हर एक क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्ट सबके सेम ही है, पर सीखने को आपको नई नई चीजें मिलेगी हर एक क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप मैं ये सर तो इसका उम्मीद करता आंसर तो हूँ कि मैंने आप, बता दिया ना, नहीं नहीं आंसर का बताया आपने, इसमें ये मतलब वो बताना है जो कि जितना मुझे इन आया। द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू। एक बार हम ट्राई करें। हाँ तो देखो इसमें आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो सॉल्व कर ही लोगे, तो सॉल्व करके बता दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। उसके बाद मुझे आप बताओ कि करंट कितना होगा, करंट, करंट आपको फाइनली करंट बताना है, करंट करंट कितना होगा। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसे, सर मैंने मैसेज कर दिया। हाँ ठीक है अभी नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है आप लोग फाइंड आउट करो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वो मैंने आपको मेथड बता ही दिया है, पीछे से सॉल्व करना चालू करो। ये सब सीरीज में आ गए, 4 to 6 to 8, 8 ओम आ गया, ये जो 8 ओम आएगा ये इस 8 ओम के पैरेलल होगा, तो 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सीरीज में आएंगे तो 2 4 2 4 to 6 2, फिर 8 ओम आएगा, फिर 8 ओम और ये 8 ओम पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, फिर 4 ओम आ जाएगा, और फाइनली 4 to 6 3 9 ओम आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, आर मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो वी आपका 9 है, डिवाइड बाय 9 कर दोगे आप, तो आपके पास 1 एम्पियर आ जाएगा। यहाँ तक आपने बिल्कुल करेक्ट करा है, और मैं उम्मीद भी कर रहा था यहाँ तक आप आंसर कर दोगे, तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आगे का किस्सा ये है कि ये जो आई करंट है ना, ये आई करंट यहाँ पहुंच जाएगा। अब जैसे ये करंट यहाँ पर पहुंचेगा, तो आप एक चीज नोटिस करो, इधर और इधर, यहाँ पर देखो, यहाँ जब ये स्प्लिट, ये करंट जब स्प्लिट हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 एम्पियर का। ठीक है, ये कितना आया आपका, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर का करंट क्या होगा, अब ब्रांच अपन को देखनी है। ठीक है, तो ये 1 एम्पियर का करंट यहाँ इन दोनों सर में धीरे स्प्लिट, धीरे धीरे ड्रॉप होते जाएगा। हाँ धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा। ये 1 एम्पियर क्या होगा, यहाँ दो सर पार्ट फिर तो हो में, जाएगा दो सॉल्व। पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 0.5 चला जाएगा, और यहाँ पर भी 0.5, यानी आधा आधा हो जाएगा। अब ये जब इस जगह आएगा, इस जगह जब ये आएगा, तो जीरो ठीक पॉइंट है, फाइव का भी और जीरो पॉइंट आधा टू हो और फाइव आधा एंड हो जीरो जाएगा, पॉइंट टू और ये फाइव 0.25 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, और 0.25 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। देखिए क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप देखो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से, तो लास्ट में ये 0.25 एम्पियर यहाँ ट्रेवल होगा, और ये 0.25 एम्पियर ही कहाँ पर आ जाएगा, 4 ओम में आ जाएगा। तो ये 0.25 एम्पियर इन 4 ओम। ठीक है, तो इस तरह से अभी देखो, अगर इसी सेम क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं केसीएल केवीएल लगा के, पर अभी केसीएल केवीएल आपने पढ़ा नहीं है, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो, वैसे 10th में वो है भी नहीं।
फाउंडेशन का टॉपिक है, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, जब ये सब होने के पूरा सीबीएसई वाला पार्ट करा के फिर तो केसीएल फिर सर आप केवीएल। जब कराओगे ना तो उससे भी एक बार सॉल्व करा देना बिल्कुल, ये। उससे तो आपको करना ही है, उससे तो ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अदरवाइज अभी तो के लिए सर आपको उसमें ध्यान रखना उसमें है, कैसे करेंगे सर उसको? उसमें तो वहां सिखाऊंगा ना मैं आपको। देखो ये टर्मिनल्स तो इसने दिए ही हुए हैं, प्लस माइनस दिए हुए हैं। एक बार देखो ये करंट यहाँ जब पहुंच जाएगा, तो जब ये इधर पहुंचेगा ना, देखो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। देखो ये 5 ओम का भी इससे ही कनेक्टेड है। एक बार ध्यान देना कि इसको मैं अगर 1 कर दूं, या आप ये देखो कुछ भी नंबर देते हैं हम, इसको इस पॉइंट को मैं ए कर देता हूँ, इसको भी ए कर देता हूँ, इसको भी ए कर देता हूँ, तो क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं हुआ, तो चेंज तो कुछ होगा नहीं, करंट जो जाएगा वही सेम ही जाएगा। तो देखो ये 5 ओम भी इधर कनेक्टेड है, ये 10 ओम भी इधर कनेक्टेड है, ठीक है। फिर ये वाला 10 ओम भी इधर कनेक्टेड है, तो मैं एक सिंगल ए बना लेता हूँ यहाँ पे। ये सिंगल ए पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, ध्यान से देखना आप किस तरह से कर रहा हूँ मैं। ये ए पॉइंट मैंने यहाँ लिया, इस ए पॉइंट से ये वाला 10 ओम कनेक्टेड है, इस वाले ए पॉइंट से एक तो ये 10 ओम कनेक्टेड है, तो ये 10 ओम कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है। इस ए पॉइंट से एक तो ये 10 ओम कनेक्टेड है, और ऐसे ये वाला 10 ओम भी कनेक्टेड है ना, ये 10 ओम भी कनेक्टेड है, तो इस वाले 10 ओम को भी कनेक्टेड कर दो, ये कनेक्ट करके ऐसे बना लो। तो ये 10 ओम यहाँ से आ गया, ये 10 ओम इधर आ गया, ठीक है। जो आपने यहाँ प्रोसेस करा है वही प्रोसेस इधर कर लो। ये देखो ये बी पॉइंट कर देता हूं मैं, इसको भी बी पॉइंट, इसको भी बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट से ये 10 ओम कनेक्टेड है, ये 10 ओम कनेक्टेड है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इधर देखो, ये कनेक्ट करा, ठीक है। तो ये 10 ओम भी यहाँ आ गया, और ये 10 ओम इधर आ गया, और ये वाला जो है अपने पास, ये बी वाला पॉइंट आ गया अपना, ठीक है। ये जैसे ये बी पॉइंट आ गया, ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, है ना, ये चाहो तो इस वाले पॉइंट को मैं सी कर देता हूं, तो ये सेंटर पे अपना सी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 5 ओम है ना, इस 5 ओम का एक सिरा तो ए से कनेक्टेड, और एक सिरा किससे कनेक्टेड है, बी से। दिख रहा है आपको, ये वाला जो 5 ओम है, इसका एक सिरा तो ए से कनेक्टेड है, दूसरा सिरा बी से कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 ओम का एक सिरा तो यहाँ पर देखो, इस 5 एक सिरा तो ए से कनेक्ट कर दो, और एक सिरा बी से कनेक्ट कर दो, ये रहा 5 ओम। अब ऐसे ये वाला 5 ओम देखो, इस 5 ओम का भी एक सिरा ए से कनेक्टेड है, और दूसरा सिरा बी से कनेक्टेड है, तो इसका भी ये एक सिरा ए से कनेक्टेड कर दो, और दूसरा सिरा क्या करो, बी से कनेक्टेड कर दो, इस तरीके तो का मेरा ये आंसर सही है बट क्या? 2 ओम आ रहा है क्या सर? इफेक्ट फाइनल जो करंट आ रहा है वो 5 एम्पियर आ सर रहा है। मेरा 2 आ रहा है क्या सर? मेरा तो सर इफेक्टिव 5 आ रहा है। 5 एम्पियर आ रहा है ना, करंट आ रहा है ना, ये 5 एम्पियर आपका। ये सर सर 5 यस एम्पियर आ सर, रहा हाँ तो है। सही है, 5 एम्पियर करेक्ट आंसर मैंने है। क्या आपको करा है, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। हाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस देख लेते हैं अपन। तो देखो ये सर 2 ऊपर, आ रहा है। हाँ 2 आ रहा है बस। तो इस तरह से आपको ये 5 ओम का तो यहाँ मिल जाएगा। अब इधर अपन सॉल्व करेंगे, देखो ये 10 और 10 है, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये भी 5 आ जाएगा, और 5 5 आ 5 आ जाएगा, जाएगा सीरीज में, तो अल्टीमेटली अपन को मिड में 10 आ कितना मिल जाएगा। जाएगा, ये 10 ओम मिल जाएगा। और ऐसे ही लास्ट में जो है आपका, ये लास्ट वाला कितना था, लास्ट वाला था 5 ओम, तो ये 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो वही आपका ये ए टर्मिनल हो गया, ये वाला बी टर्मिनल हो गया। अब ये तीनों किस में आ गए, ये तीनों आ गए आपके पैरेलल में। पैरेलल में आ गए, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5 हो जाएगा, तो ये 2/5 हो जाएगा, प्लस 1/10 हो जाएगा आपके पास। 10 अपन एलसीएम ले लेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 आ जाएगा, मतलब 5/10, देन 5 2 जा सर 10, 2। और यहाँ से R इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 ओम, ठीक है। और इसने क्या पूछा है आपसे, करंट पूछा है, तो करंट हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R। तो V आपके पास है 10, और R 10 आपने बाय 2 टू 2 5 10, तो 5 एम्पियर अल्टीमेटली 5 आपको करंट आंसर। मिल जाएगा, ठीक सर है। हाँ